फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई दोस्तों सैनिक स्कूल हरियाणा की तरफ से न्यू वैकेंसी, यानी कि सैनिक स्कूल हरियाणा के करनाल के अंदर ये स्कूल है जिसके अंदर ये रिक्रूटमेंट आई है, जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू बेस ये जॉब रहेगी। तो किस किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पर वैकेंट है, क्या इनकी लास्ट डेट रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कराऊंगी। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आप सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो ये फर्स्ट पेज है। कुंजपुरा करनाल, यानी कि सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल के स्कूल की ये वैकेंसी है, जिसकी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इन सभी सोशल मीडिया चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ ही में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर हमें 8447410108 नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी पोस्ट की आप तैयारी करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक शेयर किया जाए। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप का आप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक है, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप के साथ ही हम हार्ड कॉपी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है, आपका जनरल पेपर भी और सब्जेक्ट यानी कि पोस्ट स्पेसिफिक पोर्शन भी। तो कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा, अप टू डेट सिलेबस रहता है। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ये है दोस्तों वैकेंसी की डिटेल। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा की जो वैकेंसी आई है, उनके अंदर जो आपकी पोस्टें हैं, टीजीटी इंग्लिश 1 कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, एज रहेगी 21 to 35 ईयर्स, ओबीसी कैटेगरी की ये पोस्ट है। पर मंथ जो आपकी सैलरी रहेगी वो भी यहाँ पर मेंशन की हुई है। नेक्स्ट जो है वो है टीजीटी जर्नल साइंस के लिए 1 पोस्ट है। ये भी आपकी एज जो है 21 to 35, यानी कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 रहेगी और मैक्सिमम 35 ईयर रहेगी। ओबीसी कैटेगरी की एज है, इसका भी आपको जो पे सैलरी दी जाएगी मंथली बेसिस वो भी यहाँ पर दी हुई है। टीसीटी हिंदी और संस्कृत 2 पोस्टें रहेंगी, एज 21 to 35 ईयर्स तक रहेगी। एससी की 1 है, अनरिजर्व सीट 1 है। टोटल 2 वैकेंसी है, एक एससी के अंदर और एक अनरिजर्व के अंदर। ये आपका पे स्केल रहेगा। टीजीटी मैथ 1 सीट है, 21 to 35 ईयर्स एज रहेगी। एसटी कैंडिडेट्स के लिए एसटी कैटेगरी की ये पोस्ट है। टीजीटी इंग्लिश लीव वैकेंसी 1 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की ये पोस्ट है, 21 to 35 ईयर्स जो यहाँ पर एज रहेगी, अनरिजर्व कैटेगरी से है। आर्ट मास्टर 1 है, एज भी मिनिमम 21 मैक्सिमम 35 है, अनरिजर्व कैटेगरी से ये वैकेंसी है। पीटीआई कम मैट्रन फीमेल पोस्ट के लिए है, 1 पोस्ट रहेगी, एज मिनिमम 21 मैक्सिमम 35, अनरिजर्व कैटेगरी की ये पोस्ट है। लैब असिस्टेंट की भी 1 वैकेंसी है, जिसके अंदर जो एज है उसमें चेंजेस है, यानी कि मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की ये पोस्ट है। पे स्केल इसका भी दिया है 25,500 पर मंथ। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के लिए भी 1 पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल 18 to 50 ईयर्स तक यहाँ पर एज रहेगी, अनरिजर्व कैटेगरी की ये पोस्ट है। मैथ्स मैनेजर 1 वैकेंसी है, 18 to 50 ईयर्स एज रहेगी, अनरिजर्व कैटेगरी से है। वार्ड बॉय 3rd कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टें रहेंगी, टोटल 18 to 50 ईयर्स एज क्राइटेरिया, अनरिजर्व कैटेगरी से 1 पोस्ट है, एससी से 1 है, ओबीसी से 1 है। इसी तरह नर्सिंग सिस्टर फीमेल 1 वैकेंसी है, 18 to 50 ईयर्स तक, अनरिजर्व कैटेगरी से। जो लास्ट है वो है आपकी बैंड मास्टर की। तो बैंड मास्टर की भी यहाँ पर 1 वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर, 18 to 50 ईयर्स तक यहाँ पर एज रहेगी, अनरिजर्व कैटेगरी से ये वैकेंसी है। तो ये है आपकी जो वैकेंसी, जो टोटल पोस्टें आई हैं सैनिक स्कूल के अंदर से। कंप्लीट किस पोस्ट से कितनी पोस्ट है, यानी कि कौन सी पोस्ट, जैसे टीजीटी, पीजीटी या फिर अदर जो मिसलेनियस पोस्टें होती है, उनके अंदर कितनी कितनी पोस्टें रिक्वायर्ड है और कैटेगरी वाइज उनको डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है। जो टीजीटी इंग्लिश के लिए यदि आप अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर 1 ओबीसी और 1 अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्टें हैं, तो उसकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रहेगी, ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि जब आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपके 50% अंकों के साथ वो क्लियर होनी चाहिए। बीएड आपका किया हुआ होना चाहिए, सीटेट और एसटेट आपका पास होना चाहिए।
बाकी डिजायरेबल है, आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। टीजीटी जनरल साइंस ओबीसी कैटेगरी के लिए है। यदि आप टीजीटी जनरल साइंस से अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री जनरल साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, जिसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी रहेंगे। बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। सीटेट, एसटेट यानी कि स्टेट टेट या फिर सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। थर्ड नंबर पे है आपकी टीजीटी। तो टीजीटी के पोस्ट हिंदी और संस्कृत के लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन आपकी हिंदी और संस्कृत के अंदर होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए एंड सीटेट या फिर एसटेट आपका क्लियर होना चाहिए। इसी तरह टीजीटी मैथ की वैकेंसी है। एजुकेशन जो एसेंशियल है बैचलर डिग्री इन मैथ 50% मार्क्स के साथ आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे उसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स। बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए। एसटेट या सीटेट आपका दोनों में से कोई एक भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पर एप्लीकेबल रहेंगे। इसी तरह से आर्ट मास्टर के लिए है। तो आर्ट मास्टर से यदि आप अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए फाइन आर्ट्स के अंदर ड्राइंग पेंटिंग एज ए वन सब्जेक्ट ऑफ 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स पेंटिंग ड्राइंग पेंटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यदि आपके पास ये कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी ये जिस भी पोस्ट के आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे स्कूल की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर ये नोटिस दिया हुआ है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। पीटीआई का मैटर्न की है, लैब असिस्टेंट की है, इसी तरह से हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर, मैथ्स मैनेजर, वर्ड बॉय, नर्सिंग सिस्टर, बैंड मास्टर, ये सारी ही वो वैकेंसियाँ है जो स्कूल के अंदर अभी फिल होनी है यानी कि वेकेंट है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दी हुई है जो कि रहेगी आपकी डिजायरेबल कैंडिडेट शुड अप्लाई प्रिस्क्राइब परफॉर्मा ऑन आवर वेबसाइट। ये है आपकी स्कूल की वेबसाइट www.sskunchpura.org। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा करनाल, ये आपका एड्रेस रहेगा। इसके साथ आपको अटेस्टेड कॉपी, सर्टिफिकेट, टेस्टिमोनियल ऑफ एक्सपीरियंस, एनी मेंशनिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड स्कोर, मैट्रिक्स ऑनवर्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, नॉन रिफंडेबल जो फीस रहेगी वो 500 रहेगी, यानी कि 500 फीस जो है आपके फॉर्म फिल करने का यहाँ पर चार्ज लगेगा। थ्रू बैंक ड्राफ्ट या फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल 2 जुलाई तक आपको ये अपनी कंप्लीट कर लेना है प्रोसेस। लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट। जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट जो है आपको स्कूल की वेबसाइट पर ही मिलेगी। देन आपको रिटर्न प्रैक्टिकल या इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। नो टीएडीए, कोई टीएडीए आपको इसके लिए नहीं दिया जाएगा रिटर्न या इंटरव्यू के लिए। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव रिजर्व द राइट कैंसिल टू वैकेंसी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। तो ये है दोस्तों आपकी सैनिक स्कूल की तरफ से जो इंफॉर्मेशन है। ये आपका फॉर्म रहेगा स्कूल में अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेंट फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्मेट जो आपका रहेगा, पोस्ट अप्लाइड नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म की कंप्लीट करनी है। इसको फिल करते हुए आपको 2 जुलाई से पहले, यानी कि 2 जुलाई लास्ट डेट है, तब तक आपको स्कूल की वेबसाइट पर इसको अपलोड कर देना है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसको अपना कंप्लीट फुल करना है बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। कुछ इसमें गलत या झूठ नहीं बनना है। जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है वही आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये थी दोस्तों आज की वैकेंसी। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू।